शाहिद साहब, ये सारी गलतियां हमने एक जगह जमा करके देख तो ली हैं। शुरुआत हम करते हैं कि बैटिंग में हमें शानदार आगाज़ मिला। फिर ये दूसरी बार ऐसा हुआ इस इवेंट में कि हमने पूरी तरह से कंट्रोल अपने अपने गेम पे रख के फिर उसके बाद इंडिया को दे दिया। यानी 113 पर 1 से 147 ऑल आउट का मतलब है 39 बॉल्स पे 33 रन्स बने और 9 विकेटें गिरी। इट्स सच अ बिग डिजास्टर। बिल्कुल ऐसा ही है। और फखर ने और साहबजादा फरहान ने इतना अच्छा 84 का आगाज दिया था, वहां से फिर 10 विकेटें आपने 62 रन पर खो दी। कमाल ही की कोलैप्स ही, आज तक पाकिस्तान का ऐसा कोलैप्स नहीं हुआ। और T20 इंटरनेशनल में भी ये सेकंड वर्स्ट कोलैप्स है आखिरी 9 विकेटों का। तो इन सब चीज़ों से आपको अंदाजा हो जाता है। आप को प्लान बी देना चाहिए कोच को। कप्तान खुद क्रीज पर मौजूद थे और फिर 14.4 ओवर्स में जब फखर आउट हुए, फखर ने एक छक्का मार लिया था वरुण को। अगली गेंद पे छक्का मारने की जरूरत नहीं थी, आपने बिल्कुल। छक्का मार लिया, अपने ओवर में पूरे कर लिया। और इसी तरह फखर ने श्रीलंका के खिलाफ भी किया था, जब साहबजादा फरहान ओवर में आउट हुए, उसी ओवर में भी वो भी आउट होकर चले गए। तो ये मायूस कुन बातें हैं कि एक बड़ा सीनियर प्लेयर, एक बड़ा अच्छा प्लेयर जो मैच टर्न कर सकता है, वो इस तरह आउट हुआ। फिर उसके बाद सलमान आगा। तो 14.4 ओवर्स में कौन सा शख्स हुसैन तलत को बैटिंग के लिए भेजता है? अभी 2 मैच पहले हम उनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, लेकिन पिछला मैच भी उन्होंने बहुत ही बुरा खेला बांग्लादेश के खिलाफ, और यह मैच भी उन्होंने बहुत ही बुरा खेला। वही वाली बात है कि पाकिस्तानी प्लेयर एक मैच में रन्स बनाकर या विकेटें लेकर इतना बड़ा एक ख्वाब दे देते हैं फैंस को कि अब ये बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस करेगा, और शाहिद अब ये साहब, दो ये तो तीन मैचों चले में वो कितनी बुरी तरह पीछे प्रॉब्लम तो जाते यहाँ हैं। ये आ रही है ना कि आपके 8 खिलाड़ी तो डबल फिगर्स में भी दाखिल नहीं हो पाए। तो ये तो एक आध बंदे की बात ही नहीं है। जब आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कर रहे हैं, कोच क्या कर रहा है बॉलिंग में, तो वो बड़े एंटिसिपेटेड नीचे आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। मैच तो आप वहीं हार गए थे ना जहां आपने 147 का टारगेट दिया कि इंडिया मुश्किलात में आया। आपकी बॉलिंग अच्छी थी लेकिन स्कोर इतना कम था कि उनको पता था हमें सिर्फ एक पार्टनरशिप चाहिए, जो उनको मिल गई तिलक वर्मा और संजू सैमसन से। स्कोर वाकई कम था, लेकिन फाइटिंग स्कोर था। 150 से 145 पाकिस्तान की बॉलिंग पे बड़ा अच्छा फाइटिंग टोटल होता है। और हमें शुरू में ही अभिषेक शर्मा की विकेट मिल गई 20 रन पर। जब आपने 3 खिलाड़ी आउट कर लिए, वहां से 57 रन की एक शराकत बन गई। अगर संजू सैमसन जल्दी आउट हो जाते तो जाहिर है पाकिस्तान और प्रेशर डालता। फिर सलमान आगा की कप्तानी भी बड़ी कमजोर थी। आप देख रहे हैं कि इस पिच पर हमने 8 विकेटें स्पिनर्स को दी हैं, 4 कुलदीप यादव को, 2 अक्षर पटेल को, 2 वरुण चक्रवर्ती को। इस पूरे टूर्नामेंट में हमने 3 मैचों में इंडिया को 15 स्पिनर्स को विकेटें दी, 8 यादव को और बाकी 2 स्पिनर्स को 7। तो ये एक डिजास्टर है। और हमें अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में बल्कि अभी से एक कैंप लगाना चाहिए, सही है। 15-20 उन प्लेयर्स का जो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, और उन्हें बताया जाए कि स्पिन कैसे खेली जाती है, स्ट्राइक कैसे रोटेट की जाती है, और डॉट बॉल्स किस तरह अवॉइड की अच्छा, जा 30 सकती है। सेकंड में बताइए हारिस रऊफ का क्या करना है? ये पहली बार तो नहीं है, फंसे हुए मैच में वो तो सामने वाली टीम को इतना इजी कर देते हैं उनके लिए। मैं हमेशा डिफेंड करता हूं कि वो एक अच्छा विकेट टेकिंग बॉलर है। 15 बॉल पर विकेट उसका स्ट्राइक रेट है, 8 की इकोनॉमी है। लेकिन अब 3 वाकयात हो गए, अगर अब भी वो नहीं सीखेगा तो इसका मतलब है कि उसमें सीखने की सलाहियत नहीं है। ठीक है। मेलबर्न 2022 15 रन दिए 19वें ओवर में। डेलस आखिरी ओवर में गैर मारूफ खिलाड़ियों के सामने 15 रन नहीं डिफेंड कर सका, और कल 17 रन दिए। ऑल्दो वो बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन उससे अब सीखना पड़ेगा कि बिल्कुल मुझे ठीक है। तेज बॉल करानी है तो मुझे विकेट नहीं देनी।